हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं थेल्स थ्योरम। ठीक है ना, इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं और आप इसको हिंदी में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से जानते हो। बच्चों इसमें कहता क्या है, जैसे मान लो ये प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में यदि मान लो एक भुजा के समानांतर हम कोई दूसरा भुजा खींचे हैं, ठीक है, जैसे मान लो किसी त्रिभुज एबीसी में बीसी के समानांतर मैंने डीई खींचा, तो प्रमेय कहता है कि जिस पॉइंट पे आपने डीई बीसी के समानांतर खींचा है उस पॉइंट पे बाकी ये दो भुजा एबी और एसी जो होंगे समान अनुपात में विभाजित होंगे। यही है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कहने का मतलब कि त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर है बच्चों बीसी के। ठीक है, तो साबित क्या करना है, साबित करना है एडी और एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, ये हमें साबित करना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इसके लिए आप रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक डीएम परपेंडिकुलर एक लंब डाल देंगे इस लाइन एसी पर, और ईएन परपेंडिकुलर डालोगे, ये ईएन हो गया, परपेंडिकुलर डालोगे, लंब डालोगे एबी पर। ठीक है, तो ये आपको रचना करना है और बी से ई को मिलाना है और सी से डी को मिलाना है, समझे ना। ये रचना आपको करना होगा। ठीक है, क्योंकि आप सबसे पहले लिखोगे कोई भी प्रमेय में कि क्या दिया हुआ है, क्या साबित करना है, इसके बाद आपको रचना लिखना है कि डीएम परपेंडिकुलर जो है, ध्यान देना, ये डीएम परपेंडिकुलर एसी तथा ईएन परपेंडिकुलर, ईएन लंब डाल दो एबी पे, परपेंडिकुलर बोले तो लंब। ठीक है, तथा बी से ई कॉमा सी से डी को मिलाया, सी से डी को मिलाया। ठीक है, इतना आपको लिखना होगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसमें आप प्रमाण क्या लिखोगे, ध्यान देना। प्रमाण आप लोगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, ध्यान देना बच्चों, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। ठीक है, और जानते हो किसी त्रिभुज में यदि कोई लंब हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो देखो 1/2 आधार देखो एडीई का, एडी हो जाएगा, और ऊंचाई देखो ईएन होगा। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर देखो 1/2 आधार इस त्रिभुज बीडीई में बीडी हो जाएगा, और लंब देखो ईएन ही रहेगा। बच्चों यहाँ पर समझना, त्रिभुज बीडीई में लंब जो है ईएन रहेगा। लंब का मतलब ये नहीं कि त्रिभुज के आपको अंदर दिखे, बस त्रिभुज के शीर्ष से आपको लंब दिखाई देना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो ये त्रिभुज दिया है इस तरीके से, तो यहां से इस पर जो है इसके बढ़े हुए भाग पे आप लंब को देख सकते हो। तो मान लो ये त्रिभुज एबी डी है, तो ये एबीडी का मान लो ये एएम जो होगा लंब होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी लंब ईएन लिखा है। देखो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ईएन से ईएन कैंसिल होगा, इसलिए त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, एडी बटा बीडी होगा। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेना। बात समझ रहे हो ना। अब देखो पुनः हम लोग लेंगे त्रिभुज एईडी का क्षेत्रफल और सीईडी का क्षेत्रफल। आप लिख सकते हो इसी प्रकार, क्या लिख सकते हो, इसी प्रकार त्रिभुज एईडी का क्षेत्रफल ले लो, एईडी का क्षेत्रफल, और बट्टा क्या करना बच्चों, त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल ले लेना, सीईडी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर भी देखो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और यहाँ पर भी 1/2 आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पर देखो ऊंचाई कौन होगा, यहाँ पे ऊंचाई डीएम होगा। ठीक है, देखो 1/2 आधार हो गया एई और ऊंचाई हो गया देखो ये डीएम, डीएम है ना एसी पर परपेंडिकुलर, तो ये डीएम
और नीचे भी देखो 1/2 आधार हो जाएगा CE और ऊंचाई हो जाएगा इसका भी DM। तो DM से DM गया, 1/2 से 1/2 गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसलिए त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, ठीक है, बटा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा बच्चों AE बटा CE। ठीक है, आप इसको इक्वेशन क्या मान लेना, सेकेंड, क्या मान लेना, समीकरण सेकेंड। अब देखो यहां पर आपको करना क्या है, ध्यान देना बच्चों, त्रिभुज BDE और CED एक ही आधार DE पे बना है, BC अंडर द क्या बोल सकते हो, समानांतर लाइन BC। आपने शायद पढ़ा होगा क्लास 9 में एक थ्योरम, जैसे मान लो ये पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है, तो इसके एक आधार पर मान लो 2 त्रिभुज बना हो, ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज पढ़े हो ना। तो देखो यहाँ पे त्रिभुज BDE और CED समानांतर चतुर्भुज DBCE पे बना है, इसका मतलब ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CED एक ही आधार DE जो कि समानांतर चतुर्भुज BDEC पर बना है, इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। अपनी भाषा में इसको लिखोगे, ठीक है। इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। समझ में आया ना, ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा। तो देखो आप यहाँ पे क्या करना, CED के जगह BDE लिख देना, ताकि देखो इसका इक्वेशन फर्स्ट का पहला पार्ट और इक्वेशन सेकेंड का ये जो लेफ्ट पार्ट है वो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसलिए समीकरण कितना से लिखोगे, 2 से लिख देना त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CED के जगह लिख देना BDE का क्षेत्रफल। ये देखो बराबर हो जाएगा AE बटा CE। अब देखो बच्चों इसको इक्वेशन क्या मान लेना, थर्ड। और ये कैसे लिखे समझ में आया ना। आप चाहो तो इसको समीकरण फर्स्ट माने है, इसको सेकंड, इसको थर्ड, आप इसको मान सकते हो, और यहाँ पे इसको 4 मान लो और यहाँ पे लिख देना समीकरण थर्ड से, ताकि समझ में आ जाए ये वाला लाइन। इसके विषय में मैंने बोला है, ठीक है। अब आप लिख सकते हो समीकरण किससे, फर्स्ट से और सेकंड से। देखो दोनों का लेफ्ट पार्ट बराबर है, AED बोलो या ADE दोनों एक ही त्रिभुज है, और BDE दोनों एक ही त्रिभुज है। तो क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट तथा 4 से क्या लिखोगे, AD बट्टा BD बराबर है AE बट्टा CE। ये साबित हो गया, ठीक है। तो देखो बच्चों ये हुआ आपका थेल्स थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका NCERT का थ्योरम नंबर 6.1 है। अब इसके विलोम को अब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना, इसको आप नोट कर लो। चलो अब इसके विलोम को समझते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय। चलो इसको मिटाते हैं। अब इसका विलोम देखो बच्चों क्या है, देखो विलोम में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है, जैसे मान लो ये त्रिभुज ABC है, और अब की बोल रहा है कि एक भुजा जो DE है ये BC के समानांतर नहीं दिया है, ये हमें अब साबित करना है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है
किसी त्रिभुज एबीसी में AD बट्टा DB बराबर दिया है बच्चों AE बट्टा EC, और साबित करना है, ठीक है, साबित करना है DE समानांतर BC। ठीक है, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, इनके विलोम देख रहे हैं, ठीक है ना, थेल्स थ्योरम का विलोम। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम रचना करेंगे। रचना में देखो हम DE एक लाइन, DE डैश एक लाइन रेखा खींचेंगे जो कि BC के समानांतर हो, ठीक है ना। तो रचना में क्या करेंगे, DE डैश समानांतर BC खींचा, ठीक है। अब हम लोग प्रमाण लिखेंगे। तो बच्चों देखो प्रमाण क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में ध्यान देना DE डैश समानांतर BC है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा बच्चों, AD बट्टा DB बराबर AE डैश बट्टा E डैश C। इसको आप क्या मान सकते हो, समीकरण फर्स्ट। देखो AD बट्टा DB बराबर AE डैश बट्टा E डैश C, क्योंकि DE डैश BC के समानांतर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको आप मान लो समीकरण फर्स्ट और इसको सेकेंड मान लो। ऐसा करने से देखो ये तो दिया हुआ था कंडीशन और ये हम लोगों ने लाया, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से देख रहे हो दोनों का लेफ्ट साइड जो है बराबर है, तो स्वाभाविक है राइट साइड क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से देखो क्या लिखोगे, AE बट्टा EC बराबर होगा AE डैश बट्टा E डैश C, ठीक। अब देखो बच्चों हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, अगर हम E और E डैश को ऐसा साबित कर दे कि दोनों एक ही पॉइंट पे लाई है, तब तो आप DE समानांतर BC लिख सकते हो। कहने का मतलब यदि मैं साबित कर दूं E और E डैश दोनों एक ही पॉइंट पे होगा, तो आपको तो पता है DE डैश समानांतर BC आपने रचना से लिखा है, तो उसी प्रकार हम लोग अगर DE डैश और DE अगर मान लो एक ही लाइन हो जाए कंसीडर, तो DE भी तो BC के समानांतर होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान देना, हम AE बट्टा EC बराबर AE डैश बट्टा E डैश C को अब हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दो, AE में अगर हम EC जोड़ेंगे तो देखो AC आ जाएगा, और AE डैश में E डैश C जोड़ेंगे तो भी AC आ जाएगा। अगर दोनों में AC हम कैंसिल करेंगे तो EC जो है E डैश C के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि हम EC को ऊपर कर देते हैं, AE को नीचे, और यहाँ पे भी E डैश C को ऊपर कर देते हैं, AE डैश को नीचे। ऐसा दोनों तरफ कर सकते हैं, किसी एक तरफ तो कर नहीं सकते हो, दोनों तरफ किया जा सकता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेज दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, कहने मतलब अंश को हर में भेज दो, हर को अंश में ले आओ। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो देखो E डैश C बटा AE डैश प्लस कितना 1। अब आप गौर से देखोगे तो EC प्लस AE, क्योंकि यहाँ पे इसका लॉसो देखो AE रहेगा, यहाँ पे भी लॉसो देखोगे तो AE डैश रहेगा, तो E डैश C प्लस AE डैश। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, या तो E डैश C बराबर EC कर दो, या AE डैश बराबर AE कर दो। दोनों को बराबर करोगे तो E डैश और E एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। तो देखो EC और AE मिलके देखो AC हो गया बटा AE बराबर E डैश C और AE डैश मिलके भी AC हो गया बटा AE डैश। अब देखो AC से AC गया, इसलिए AE किसके बराबर हो जाएगा, AE डैश बराबर AE के बराबर होगा। हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो। अब AE डैश और AE दोनों आपस में बराबर हो गया, हेंस, या फिर अतः क्या लिखोगे, E तथा E डैश एक ही बिंदु पर, E तथा E डैश एक ही बिंदु पर होंगे, अगर ऐसा अगर मैं बोलता हूं कि एक ही बिंदु पे होंगे, कहने का मतलब AE डैश, इसलिए हम लोग ऐसा भी तो कह सकते हैं, इसलिए DE डैश इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा,
डी, या डीई डैश किसके बराबर हो जाएगा, डीई डैश डीई के बराबर होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि चूंकि ई तथा ई डैश एक ही बिंदु पर है तो डीई डैश डी के बराबर होगा, इसलिए डीई समानांतर क्या हो जाएगा बच्चों, बीसी। यही हमें साबित करना था। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका आधारभूत समानुपातिकता जो प्रमेय है उसका विलोम है। तो ये दोनों प्रमेय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे ही आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 जो है आधारित है। तो मैं समझता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा थेल्स थ्योरम और उसके विलोम का किस तरीके से आप सत्यापन कर सकते हो। चलो, वीडियो वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करो, आगे बढ़ते रहो।